बाढ़ की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं विकासनगर की एक खबर। विकासनगर के सहसपुर से ये जानकारी मिल रही है। यहां पर एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोपी मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की को अपना नाम और पहचान बदलकर दोस्ती की। जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो फिर जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। आरोप है कि आरोपी लड़के ने पैसे देकर मामले को रफा दफा करने का भी प्रयास किया है। यही नहीं, लड़की ने अपहरण का भी आरोप लगाया है। साथ ही जबरन गौमांस खिलाने का भी आरोप लगाया। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद देखिए हिंदूवादी संगठन आक्रोशित है। इनके नेताओं ने सहसपुर कोतवाली पहुंचकर हंगामा किया है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। उसने अपना नाम सैम बताया। हमें 1 साल बाद पता चला कि ये मोमडन है। फिर उसने अपना नाम सैम चौधरी बताया, समीर चौधरी। क्या 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 मामला है? फिर हम 3 अगस्त को यहाँ आए सहसपुर थाने में। फिर हमने उनको बताया तो उन्होंने बोला ये यहाँ का मामला नहीं है, ये सेलाकुई का मामला है। फिर उन्होंने शहजाद अली को फोन करा, अपनी कोठी पे लेके गए थे वो हमें। फिर उन्होंने वहाँ हमें डराया धमकाया, बोला अगर तुमने किसी के पास बोला या कंप्लेंट करी तो हम तुम्हें मार देंगे। बोला तुम्हें गौमांस भी खाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे करके डराया धमकाया। वो बेटी अगर अकेली थी, यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल से आई हुई थी, तो उसको अगर एक जिहादी यहाँ से उठा के ले जाता है तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह हमारे ऊपर भी है कि हम क्या कर रहे हैं। दूसरा, पुलिस प्रशासन से भी हम कहना चाहेंगे कि इतनी एक नेता या एक जिहादी एक्टिविस्ट जो एक प्रधान है सिर्फ, उसकी अगर इतनी हिम्मत है कि वो यहाँ से लड़की को ले जा रहा है, 4 घंटे रख रहा है, उस 4 घंटे रखने के बाद उसे एक पेमेंट दी जा रही है और बाद में उस लड़के से मंगवा के वो पेमेंट वापस ली जा रही है। उसकी ट्रांजेक्शन है उस लड़की के पास। मतलब आप उसको पहले तो उसके साथ रेप कर रहे हो, एक तरीके से उसके बच्चा दे रहे हो उसकी गोद में, उसके बाद आप उसे एक सेटिंग करके उसे पैसा दे रहे हो और फिर वो पैसा वापस भी ले रहे हो डरा धमका के, और फिर उसे मुसलमान बनने के लिए प्रेरित कर रहे हो। और आगे बढ़ते हैं आगे। अब रुड़की की खबर आपको बताते हैं। यहाँ पर रविदास धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष योगेश प्रमुख पर जानलेवा अटैक हुआ है। अज्ञात हमलावरों ने लाठी डंडों से अटैक किया है। बुरी तरह से ये घायल हुए हैं। निजी अस्पताल में फिलहाल इनका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरिद्वार से खबर, जहां पर लक्सर में 2 पक्षों में विवाद इस कदर बढ़ गया कि दोनों के बीच में पथराव हो गया। मामला लक्सर कोतवाली क्षेत्र के लादपुर कला गांव का है, जहां पर आपसी रंजिश में एक समुदाय के 2 पक्ष आमने सामने आ गए। हिंसक झड़प हुई, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई है। पत्थरबाजी की घटना में कई लोग घायल हुए हैं। इस घटना का वीडियो भी वायरल है। उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों को लेकर एक बड़ा फैसला होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हजारों संपत्तियां अब भी बिना रजिस्ट्रेशन के हैं। वक्फ बोर्ड के अब ऐसे लोगों को वक्फ माफिया घोषित करके इन पर कार्रवाई की तैयारी की गई है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में वक्फ बोर्ड की करीब 5400 संपत्तियां हैं, लेकिन उम्मीद पोर्टल पर अब तक सिर्फ 200 का ही पंजीकरण हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक सभी संपत्तियों का विवरण दर्ज करने का निर्देश दिया है। राज्य में 400 वक्फ कमेटियां और 2100 केयर टेकर हैं। फिर भी पंजीकरण की धीमी रफ्तार कई सवाल खड़े करती है। वक्फ बोर्ड अब ऐसे लोगों पर जुर्माना और जेल की कार्रवाई की चेतावनी दे रहा है। हालांकि वक्फ बोर्ड पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। जो वक्फ माफिया है, वक्फ इंक्रोचर है या वक्फ का बेनिफिशियरी है, जो अवैध तरीके से वक्फ की संपत्तियों को दबा के बैठा है, वो वक्फ को दर्ज नहीं कर रहा है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ वक्फ बोर्ड सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए अब कमर कस चुका है। सरकार, इनकी बोर्ड, इनका मुतवल्ली, इनके तो रजिस्टर कौन कराएगा, उसके लिए इनिशिएटिव बोर्ड को लेना है, बोर्ड के पदाधिकारियों को लेना है। बोर्ड के पदाधिकारी इस बारे में इनिशिएटिव लें और अपने मुतवल्लियों को लेटर्स इशू करें। मुतवल्ली उन लेटर इश्यूज होने के बाद अपनी प्रॉपर्टीज रजिस्टर कराएंगे। उत्तराखंड में कई वक्फ संपत्तियों पर आलीशान मकान और कारोबार खड़े हैं, लेकिन उनका ब्यौरा अब तक नहीं दिया गया। अब वक्फ बोर्ड की नजर उन पर है जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर संपत्ति पर कब्जा किया है। भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून।
उधर गंगोत्री धाम के कपाट भले ही अब बंद हो गए हों, लेकिन हर्षिल घाटी और गंगोत्री नेशनल पार्क में पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सैलानी काफ़ी खुश हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट पर पहुंचे और देखिए 31 नवंबर तक देश विदेश के यहाँ पर सैलानी पहुंचेंगे। दरवाजे खुले हुए हैं, जिसके चलते नेलांग वैली, गरतांगली, गौमुख ट्रैक पर लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं। 27,000 से ज़्यादा ट्रैकर्स और पर्यटक गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क इस साल आए हैं, जिससे करीब 80 लाख का राजस्व पार्क को प्राप्त हो चुका है। दराली आपदा के बाद में उच्च हिमालय क्षेत्र में पर्यटन पटरी पर लौटता हुआ नजर आया। और बहुत सुंदर यहाँ का नेचर है। कुछ महीने पहले जो यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, क्लाउड बर्स्ट हुआ था, वो भी अभी कुछ यहाँ पे निशाने हैं, देख के आए हैं हम, और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोगों ने, तो खरीदारी भी बहुत अच्छे हो रहे हैं हम यहाँ। दिवाली के बाद महानगरों की एयर क्वालिटी बेहद खराब है और देखिए महानगरों की जहरीली हवा से निजात पाने के लिए टूरिस्ट कॉर्बेट का रुख कर रहे हैं। कॉर्बेट पार्क में इस समय भारी संख्या टूरिस्टों की पहुंची है। रिपोर्ट देखिए। दिवाली के बाद दिल्ली जैसे महानगरों में पॉल्यूशन बढ़ने से सैलानी अब उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और इन दिनों कॉर्बेट में टूरिस्ट की अच्छी खासी चहल पहल भी नजर आ रही है, जो यहाँ के मौसम और शुद्ध हवा से काफी खुश भी हैं। दिल्ली गुड़गांव में अभी पूरा पटाखों की वजह से इट्स वेरी वेरी बैड। बिल्कुल इतना टॉक्सिक इन्वायरमेंट है कि आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा दिल्ली से। पर हाँ, यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है क्योंकि खुली हवा है, खुला आसमान आपको क्लियर दिखता है, स्टार्स दिखते हैं। दिल्ली में तो स्टार्स भी नहीं दिखते सर, और ये टाइम नवंबर तो सबसे ज्यादा बुरा हो जाता है दिल्ली में। अगर बाहर जाओगे तब तो बहुत गंदा है, हमें घर के अंदर ही रहना चाहिए। तो यहाँ बहुत अच्छा, पूरी हवा खुली है, इतना अच्छे क्यों आए हैं। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से पर्यटन कारोबारी भी खुश हैं। कारोबारियों की माने तो यहाँ के सभी रिजॉर्ट फुल हो चुके हैं। वहीं कॉर्बेट प्रशासन के अनुसार महानगरों की धुंध और वीकेंड के कारण यहाँ के सभी जोन भी फुल चल रहे हैं। दिवाली के बाद जो महानगरों में पोल्यूशन बढ़ा है, उसका फायदा कॉर्बेट को मिला है और पूरी बुकिंग फुल है। सारे टाइगर रिजर्व के जोन फुल हैं, पूरे रिजॉर्ट फुल हैं और अच्छा बिजनेस हम लोगों को मिला है। जो महानगरों में दिवाली के बाद से पोल्यूशन बढ़ा है, इसको लेते हुए और जो साथ में सैटरडे संडेज भी हैं, वीक ऑफ्स भी हैं, वीकेंड्स भी हैं, तो इसमें टूरिस्ट जो हैं रामनगर क्षेत्र की ओर काफ़ी ज़्यादा रुख कर रहे हैं, स्पेशली पहाड़ों की तरफ में। तो कॉर्बेट भी जहाँ एक तरफ फुल चल रहा है और जो कॉर्बेट से आसपास में रामनगर क्षेत्र के जो रिजॉर्ट्स हैं वो भी लगभग पूरी तरह से पैक चल रहे हैं। कॉर्बेट में पर्यटन सीजन शुरू हो रहा है। कॉर्बेट के साथ उत्तराखंड के कई पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार हैं और पहाड़ की प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ की शुद्ध हवा का टूरिस्ट लुत्फ उठा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। आदि कैलाश यात्रा के लिए जारी होने वाले इनर लाइन पासेस के बारे में जानकारी ले लीजिए, जिस पर अब रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने तय किया है कि आज के बाद किसी भी यात्री को इनर लाइन पास जारी नहीं होगा। असल में 2 नवंबर को गुंजी से ज्योतिर्लिंग कांग के बीच में अल्ट्रा मैराथन का आयोजन हो रहा है, जिसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है और इनर लाइन पासेस पर रोक लगाई गई है। प्रशासन का कहना है कि अल्ट्रा मैराथन होने के बाद इस बारे में फिर से फैसला लिया जाएगा। अब इस बार आदि कैलाश यात्रा में करीब 30,000 से ज्यादा यात्री शामिल हो रहे हैं। बड़ा इवेंट अल्ट्रा मैराथन जो गुंजी से जोलिंगकांग के मध्य 2 नवंबर को होना है, इसमें बहुत से प्रतिभागी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। इस कारण से इसमें हमने ILP जो जारी होती है, इनर लाइन परमिट हमारा इस क्षेत्र में, उसको सीमित किया हुआ है। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अब देखिए ये तस्वीरें, इसे आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंटरनेशनल बैडमिंटन पैरा खिलाड़ी नीरजा गोयल हैं। ये कहावत इनके ऊपर बिल्कुल सही साबित होती है। नीरजा ने ऋषिकेश के पास शिवपुरी में व्हील चेयर पर बैठकर 109 मीटर की ऊंचाई से बंजी जंपिंग का लुत्फ उठाया।
नीरजा का दावा है कि भारत में वो पहली महिला पैरा खिलाड़ी हैं जिन्होंने व्हील चेयर पर इतनी ऊंचाई से बंजी जंपिंग की है। इससे पहले नीरजा 12,000 फीट से पैराग्लाइडिंग कर चुकी हैं। मुझे इस तरह के एडवेंचर में पार्टिसिपेट करना बहुत ही अमेजिंग लगता है। मैं चाहती हूँ आगे भी इस तरह के एडवेंचर में पार्टिसिपेट करूँ। कई लोगों ने मेरे को इसके लिए डिमोटिवेट किया था कि ये आप नहीं कर सकते हो, लेकिन मैंने भी करके दिखाया कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और मैं लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर हम अपना हौसला रखते हैं तो हमारे लिए हर चीज मुमकिन है। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कुमाऊं क्षेत्र के क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर, जिसमें बीसीसीआई के बैनर क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड यानी कि CUAU पहली बार कुमाऊं क्षेत्र में रणजी ट्रॉफी मैच आयोजित कर रहा है। उत्तराखंड और रेलवे की टीम, इन दोनों के बीच में आज मैच होना है रामनगर में। ये पहला मुकाबला होगा और ये पहला मौका होगा जब कुमाऊं में रणजी ट्रॉफी का मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच आज से शुरू होकर मंगलवार तक चलेगा, यानी कि 4 दिनों तक क्रिकेट का रोमांच रामनगर में देखने को मिलेगा। (2020) के विजन डॉक्यूमेंट में बीजेपी ने विकास, रोजगार और सुशासन के बड़े वादे किए। अब चुनावी साल नजदीक है, सवाल है कि इन वादों का क्या हुआ? जो अब तक किए जा रहे थे, कितने पूरे हुए, कितने अधूरे रह गए? देखिए रिपोर्ट। फरवरी 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सरकार के पास बस 13 से 14 महीने शेष हैं। इसलिए धामी सरकार ने अब अपने अगले साल की प्राथमिकताएं तय कर ली हैं। स्वीकृत योजनाएं समय पर पूरी हों, अधूरे काम ना रहें। मुख्य फोकस महिला, युवा और रोजगार पर है। भर्ती परीक्षाओं और नतीजों पर कोई समझौता सरकार नहीं करना चाहती है। हमारी प्राथमिकताएं हैं कि जो हमारे स्वीकृत काम हैं वो सारे के सारे धरातल पर उतरें, एक टाइमलाइन के हिसाब से उनको पूरा किया जाए, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। राज्य के अंदर भर्ती परीक्षाएं जो हमारा उसका कैलेंडर बना हुआ है, भर्ती परीक्षाएं समय पर हों। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमने एक बड़ा अभियान लिया है वो और हमारा तेजी से चले, राज्य बिल्कुल पारदर्शिता के आधार पर चले, विकास हमारा अंतिम छोर तक पहुंचे। बीजेपी संगठन भी पीछे नहीं है। दिसंबर में पार्टी 2022 के विजन डॉक्यूमेंट की समीक्षा करेगी। चुनाव से पहले ये देखना प्राथमिकता होगी कि जनता से किए गए कितने वादे पूरे हुए। अधूरे कामों को आचार संहिता से पहले निपटाने का लक्ष्य रखा गया है कि दिसंबर माह में हमारी प्रदेश की एक टोली घोषणा पत्र की समीक्षा करेगी और जो घोषणा पत्र में हमने वादे किए थे उनका हम उस पर एक प्रयास बाद में हम लोग करेंगे और कितने वादे पूरे हो चुके हैं, कितने वादे प्रगति पर हैं, उस आधार बनाएंगे। और क्योंकि भविष्य के अंदर फिर चुनाव घोषणा पत्र राज्य का निकलता है, उस पर ऐसे बिंदु जो बिंदु भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है उसके हम उन बिंदुओं को भी एक बार देखेंगे और किस तरीके से भविष्य का घोषणा पत्र तैयार हो और वर्तमान घोषणा पत्र के कार्यों पर जो प्रगति है उस प्रगति को हम चुनाव आचार संहिता से पहले पूर्ण करेंगे। नतीजा आने वाले महीनों में सरकार और संगठन दोनों ही अपने रिपोर्ट कार्ड दिखाने के मूड में है। घोषणाएं भी और अमल भी दोनों अब तेज होंगे। सुनील नप्रभात, न्यूज़ 18, देहरादून। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि एक तरफ राहुल गांधी कांग्रेस को पिछड़ों और दलितों से जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के सीनियर नेता हरीश रावत ब्राह्मणों को आगे लाने की बात कर रहे हैं। अब एक ही पार्टी में दो अलग अलग सुर, जिससे कांग्रेस नेता असहज हैं और बीजेपी को एक नया मुद्दा मिल गया है। विधानसभा चुनाव में साल भर से भी कम वक्त बाकी है और कांग्रेस में शुरू हो गई है जाति राजनीति की नई बहस। सीनियर पार्टी नेता हरीश रावत का कहना है कि कांग्रेस को जिला अध्यक्षों में ब्राह्मण चेहरों को जगह देनी चाहिए और ब्राह्मणों को जोड़ने की पहल उत्तराखंड से शुरू होनी चाहिए।
रावत वही नेता हैं जिन्होंने पंजाब प्रभारी रहते हुए दलित मुख्यमंत्री की वकालत की थी, लेकिन अब ब्राह्मणों की बात उठाकर उन्होंने कांग्रेस में नई असहजता पैदा कर दी है। तो कोई बुराई नहीं, सब अपना अपना जो है हकदार हैं अपनी अपनी बात रखने के, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने ही इसमें निर्णय करना है। जो यथायोग्य होगा, जो योग्य होगा, उसको मौका दिया जाएगा। इधर बीजेपी ने भी हरीश रावत पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि रावत वही नेता हैं जिन्होंने कभी अपने ही पार्टी में ब्राह्मण नेताओं का विरोध किया और अब चुनावी वक्त में ब्राह्मण राजनीति करने लगे हैं। किया गया और आज ब्राह्मणों की बात करें, जब वो सत्ता में थे तो क्यों नहीं सोचा ब्राह्मणों के बारे में? जब पूरी तरह से उनके पास कुर्सी थी तो उस समय नहीं सोचा, उस समय चिंता नहीं की ब्राह्मणों की। आज जो ब्राह्मणवादी हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये गुफा छोड़ने वाला ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तुम्हें भारतीय जनता पार्टी इस नीति पर आगे बढ़ रही है, सारे समाज को साथ लेकर के, सबके विकास को लेकर के, और कांग्रेस बांटो और राज करो की नीति पर। अब हरीश रावत जी हर चीज में अपना रास्ता देखते हैं कि उनको कौन सा रास्ता मिलेगा। कांग्रेस के लिए बयानबाजी मुश्किल खड़ी कर सकती है, क्योंकि जब पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर दलित पिछड़ा जोड़ने की बात कह रही है तो उत्तराखंड में ब्राह्मण कार्ड खेलना कहीं भारी ना पड़ जाए। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। अल्मोड़ा के चौकुटिया में आमरण अनशन को 23 दिन पूरे हो गए हैं। आंदोलनकारियों ने देखिए शुक्रवार को पूरे बाजार में जुलूस निकाला और जमकर नारेबाजी की है। आंदोलनकारी पैदल ही देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य में डॉक्टर के साथ सभी मानकों को पूरा करने की ये मांग कर रहे हैं। लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। इस पदयात्रा के साथ ही आरती घाट पर अनशन जारी है। हमारा धरना तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमें सारी सुविधाएं एक ही जगह पर ना दे। डॉक्टर की सुविधा भी दे और उपकरण भी सारे हॉस्पिटल में उपलब्ध होने चाहिए। हमारा कोई पेशेंट आए वो यहाँ से बाहर ना जाए, यहीं पर सारा इलाज उसका होना चाहिए। खबर देहरादून से है, जहां पर जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट को एक नया डायरेक्टर मिल गया है। भूपेश CH नेगी नए डायरेक्टर हैं। एयरपोर्ट डायरेक्टर के तौर पर नेगी ने 3 स्टेशंस पर काम किया है। गोवा, पटना, ट्रिची इंटरनेशनल एयरपोर्ट में डायरेक्टर रहे हैं। वहीं 16 साल का ATC, ATM और ASM का भी भूपेश नेगी को अनुभव है। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर उत्तराखंड उत्तरकाशी में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखी पहल की जा रही है। जिले में पहली बार एडवेंचर इन उत्तरकाशी इस थीम पर आधारित एक भव्य फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। उत्तरकाशी की बर्फ से ढकी चोटियां, हरे भरे बुग्याल और रोमांच से भरपूर ट्रैकिंग रूट्स अब तस्वीरों के जरिए दुनिया के सामने आएंगे। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य युवाओं और पर्यटकों को जनपद की रोमांचकारी संभावनाओं से रूबरू कराना है। जिले के सभी फोटोग्राफर इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। उन्हें 25 अक्टूबर तक 4K क्वालिटी की तस्वीरें ईमेल के माध्यम से भेजनी होंगी। चयनित 20 तस्वीरें राज्य स्थापना दिवस पर यानी 9 नवंबर को प्रदर्शनी में प्रदर्शित की जाएंगी। इसमें जो फोटोग्राफ्स सेलेक्ट होंगे उनको शॉर्टलिस्ट करने के बाद में वो जो फोटोग्राफर्स होंगे उनको हम 5,000 रुपए प्रति फोटोग्राफर्स देंगे, जो सिलेक्टेड फोटो होंगे उसके लिए, और वो लोग अपने फोटो को फ्रेम करके लेकर आएंगे और एक एग्जीबिशन लगाया जाएगा राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रमों के दौरान। तो अगर आपके कैमरे में कैद हैं उत्तरकाशी के रोमांचकारी दृश्य, तो ये मौका है उन्हें दुनिया तक पहुंचाने का। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। हरिद्वार से खबर है अगली, जहां पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी सिंह धोनी हरिद्वार पहुंची हैं और यहां हर की पैड़ी पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। साक्षी धोनी गंगा आरती में शामिल हुई हैं। ये 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। साथ ही आपको बताएं कि साक्षी धोनी ने जरूरतमंदों में खाद्य सामग्री भी वितरित की है। इस मौके पर साक्षी धोनी अकेले नहीं थी। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी उनके साथ नहीं थे, लेकिन और जानकार उनके साथ मौजूद थे।
बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर अणिमठ और जोशीमठ से आगे जीरो बैंड क्षेत्र में लगातार सड़क क्षतिग्रस्त होने की वजह से जाम की स्थिति बनती जा रही है और लगातार जाम लग रहा है। जगह जगहों पर आपको बताएं कि सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हैं, सड़कें धंसी हुई हैं। इसकी वजह से बद्रीनाथ धाम जाने वाले यात्रियों को बहुत दिक्कत हो रही है। देहरादून से सटे टिमली गांव में लोग 20 दिनों से पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। 20 दिन से ट्यूबवेल खराब यहां पड़ा हुआ है। गांव की पाइपलाइन में एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा। सालों पहले जल जीवन मिशन के तहत नया टैंक तो बन गया, मगर उसमें कभी पानी पहुंचा ही नहीं। गांव अब भी 1985 में बने हुए पुराने टैंक और उसी ट्यूबवेल पर टिका हुआ है, जो अब जवाब दे चुका है। इसकी वजह से ग्रामीण अपने पैसे लगाकर पानी के टैंकर्स मंगवा रहे हैं और अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। अब हम बहुत दिक्कत में है अपने पानी से। रात दिन का रात को आया रहा था पानी, वो भी नहीं मिल रहा था। वो ट्यूबवेल खराब कर दिया, हम प्यासे मार दिए, हमारे डंगर भी प्यासे, हम भी प्यासे। कुछ नहीं मिल रहा, हम कहाँ से अधिकार, ना खाने को मिल रहा, ना नहाने को मिल रहा, कहाँ मन मिल रहा। जो कह रहे थे कल अधिकारी बड़े जी आए थे, कल में कह रहे थे क्या नाम ले कल को सफाई होगी। अब तक तो कोई आ नहीं इसकी सफाई करने। गंदा पानी है, कम से कम इसमें सोड डाल देते पानी। जिम मॉल मंगा रहे टंकर, यहाँ नहीं कोई बेचता। मैं तड़े खाली हो जा 20 दिन है तो बताओ कैसे गुजारा करा। इन्हें महिला औरतें तो कहाँ जा, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ थोड़ी भरा, कहाँ थोड़ी परेशान है। हमारे डंगर प्यासे खड़े पशु है। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने के साथ दोनों धाम में सन्नाटा पसरा हुआ है। सभी व्यापारी होटल दुकानें बंद करके निचले क्षेत्र में चले गए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गंगोत्री धाम की तस्वीरें जहां पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और अगले 6 महीने यहां कुछ साधु और गंगोत्री पार्क प्रशासन के कर्मचारी ड्यूटी पर रहेंगे। हालांकि इस दौरान 31 नवंबर तक गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट पर्यटकों के लिए खुले रहेंगे। गंगा की सिंचाई सब लोग चले जाते हैं। और वैसे धार्मिक अगर मान्यता अगर हम माने, इसमें ऐसा होता है इसके बाद यक्ष गंधर्व किन्नर आदि जितने भी देवी देवता है वो सूक्ष्म रूप में आकर के इसके बाद उपासना करते हैं। और माँ गंगा का जो निर्माण रूप अभी खुला हुआ है उसके दर्शन वही लोग करते हैं। जो भोग मूर्ति होती है वो संसार के लिए है, राजा और अन्य पारिवारिक लोगों के लिए है। वो लोग केवल 6 महीने तक क्या दर्शन करते हैं, इसलिए सन्नाटा पसरना तो लाजमी है।